श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सायंकालीन सेवा पूजा के प्रसंग में आज हम लोग संध्या स्मरण, संध्या सुमिरन आरती, इस पद का भाव समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे आपने गौरी सुना, गौरी के बाद में आरती बोलते हैं। आरती ये बोलने की है, साथ में करने की आरती है वो बाद में आएगी। तो दोनों की कड़ी ये है संध्या सुमिरन आरती। पहले आप इस पद को किस प्रकार गाया जाता है उसको सुन लें, उसके बाद में फिर अपने एक एक चौपाइयों का भाव क्या है वो समझने का प्रयत्न करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। मन सा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण के मन सा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण के संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। मन सा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण की मन सा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण की श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। ना जानो ये श्वास को आवन होए न हो। ना जानो ये श्वास को आवन होए न हो। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण की मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल
चरण किया। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम गीत लौलाए। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम गीत लौलाए। शोभालक श्री राज की आरती करो चितला। शोभालक श्री राज की आरती करो चितला। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसेदार। संध्या सुमिरण आरती भजन भरोसेदार। मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण किया। मनसा वाचा कर्मणा श्री जुगल चरण किया। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम गीत लौलाए। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम गीत लौलाए। शोभालक श्री राज की आरती करो चितला। शोभालक श्री राज की आरती करो चितला। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसेदार। सुमिरण आरती भजन भरोसेदार। मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण किया। मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण किया। मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल चरण किया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मप्राण सुंदरसाद जी, अभी आपने संध्या सुमिरन किस प्रकार गाया जाता है उसे सुना। वैसे तो बड़े ही सरल रूप में गाया है। आप घर में भी इस प्रकार का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अभ्यास करते जाएंगे तो हर किसी को सेवा पूजा पूरी तरह से आ जाएगी। सब सुंदर साथ प्रैक्टिस कर लें, इसके लिए ये प्रयत्न किया। आपको अभी बताया था कि ये संध्या सुमिरन आरती है। गौरी और आरती के बीच में एक दोनों को जोड़ने की कड़ी है।
आरती का भाव किस प्रकार का होता है वो यहाँ पर समझाया गया है। कहते हैं संध्या सुमिरन आरती। संध्या है वो संध्या के लिए है। वो कई स्थानों में कुछ शब्दों को किसी प्रकार से थोड़ा सा उच्चारण अंतर के साथ में बोला जाता है। तो संध्या का ये संध्या है। सुमिरन स्मरण, स्मरण का सुमिरन हो गया आरती। संध्या के समय पर स्मरण करते हैं और स्मरण में रत होते हैं। तो भजन भरोसे दास, कोई भी सुंदर साथ है तो वो भजन में भरोसा रखते हैं। तो दास कहने से यहाँ पर सुंदर साथ का भाव है। तो हम तो अक्षरातीत के सामने तो अक्षरातीत सब कुछ है, उनके सामने तो हम दास कहें, सेवक कहें, जो भी वो सब कुछ है ना। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तो सब कुछ अक्षरातीत धामधनी है। तो उनके हम दास भी हो सकते हैं। वो हमारे स्वामी हैं तो स्वामी और सेवक, दास का अर्थ सेवक होता है। हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवक तो है ही। कई लोग बोला करते हैं कि नहीं नहीं दास नहीं होना है तो क्या स्वामी होना है, सेवक नहीं होंगे तो स्वामी, तो सेवक हो सकते हैं। ये तो क्या होता है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए लोग अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। भक्ति मार्ग में इन हथकंडों की जरा भी आवश्यकता नहीं होती है, चालाकी की जरा भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ महानुभावों का यहाँ पर कहना है कि हो सकता है ये पद भरोसा दास जी का हो। तो भरोसा दास कोई संत हुए होंगे भूतकाल में, तो वो हो भी सकता है क्योंकि ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, कोई ऐसा इतिहास नहीं बताया गया है। किंतु यहाँ दोनों ही अर्थ निकलते हैं। हम सेवक के रूप में भजन के प्रति भरोसा रखते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति भरोसा रख करके उनका भजन करते हैं और उसी में हम लीन होते हैं। आरती का तात्पर्य यहाँ पर लीन होना, संध्या के समय पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्मरण में लीन होना। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों शब्द न वो संस्कृत के हिसाब से दिए हैं। मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से। श्री युगल चरण की आस, युगल स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण की ही आशा हम रख रहे हैं। उनके चरण हमें प्राप्त हो, हम उनके चरणों में बैठे हैं ऐसा हमें अनुभव हो, ये आशा रख कर के स्मरण कर रहे हैं, ये भाव है। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोए। तो श्वास श्वास में निज नाम का जप करना है। श्वास और प्रश्वास, श्वास लेना इनहेलिंग और प्रश्वास, श्वास को बाहर निकालना एक्सहेलिंग। यहाँ श्वास श्वास कहने से ना श्वास प्रश्वास इस हिसाब से समझना चाहिए। एक एक श्वास, श्वास लेना भी और बाहर निकालना भी। यदि कई बार हम लोग दिन कह देते हैं तो पूरे 24 घंटे के लिए कह देते हैं। 24 घंटे के लिए कहा तो दिन ठीक है, यदि केवल 12 घंटे के लिए कहा तो दिन रात कहना पड़ेगा ना। तो यहाँ जिसको जैसा समझना है, यदि 24 घंटे के लिए समझते हैं तो मतलब श्वास और प्रश्वास दोनों समझते हैं तो श्वास श्वास का तात्पर्य एक एक श्वास। तो इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाम का जप होना चाहिए। निज नाम श्रीतार्थम महामंत्र, उसका जप, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम, अनादि अक्षरातीत का नाम, श्री कृष्ण जी का नाम, उसको जप करना चाहिए। प्रथा श्वास मत खोए, एक श्वास भी व्यर्थ में न जाए। यदि श्वास और प्रश्वास में ना ऐसे जप करने की प्रक्रिया हम सीख लेते हैं, अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई सुंदर साथ अभ्यास करें। वैसे तो देखिए ये हमने भी नहीं किया है,
किंतु हमें अच्छा बहुत लगता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा लगता है, कभी कर नहीं पाए हैं। जो कोई सीखे बहुत अच्छी बात होगी, जिसके लिए अजपा जप ऐसा बोलते हैं ना, कुछ महात्मा ऐसे हुए हैं, तो श्वास लेते हैं तो उस समय ये जप करते हैं, नींद में भी तो उनका ये जप होता था। तो ऐसे महात्मा लोग हुए हैं। प्रैक्टिस करने से होता है, यदि ऐसा हो तो ये बहुत उत्तम होगा। कोई कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, तो इसमें से ये भी एक तरीका है। ऐसे श्वास श्वास निज निज नाम जब वो ऐसा हो जाता है तो कितना अच्छा होगा। देखो, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम एक एक क्षण खेना एक लेवो लटक भजाए, एक एक क्षण को हम उसमें लेंगे, सहयोग में लेंगे, एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे, कोई समय व्यर्थ जाने नहीं देंगे। ऐसा होना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना जानो ये श्वास को आव न होए न होए। तो साथ में ये भी दे रहे हैं, देखो ये श्वास श्वास स्मरण करने का तात्पर्य क्या है जब करने का? तो कहते हैं क्या मालूम। तो एक बार श्वास बाहर निकला तो वापस आए ना आए। तो जो हम एक्सेलिंग करते हैं, प्रश्वास होता है, तो उसके बाद में कभी ये क्षमता ही शरीर में ना रहे। इसलिए श्वास श्वास निज नाम जपो, ये होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर कब छूटेगा, श्वास लेना कब बंद होगा, ये कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अक्षराते धामधनी को एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। कितनी बड़ी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। यदि कोई करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घृत लव लाए। यहाँ पर एक रूपक समझाया है। जैसे शरीर है, इसको आप दीपक समझ लीजिए, और दीपक में घी भी होता है और वो रुई की बत्ती भी होती है। तो रुई की बत्ती को जलाते हैं, किंतु जब वो घी से सनी हुई होगी ना, तो बत्ती हम लोग जैसा चाहेंगे वैसे जलेगी, उसकी ज्योति हम चाहेंगे उस प्रकार की ज्योति निकलेगी। यदि वो बत्ती घी से सनी हुई ना हो, सनी हुई का तात्पर्य घी में डूबी हुई ना हो, मस्त ना हो, तो घी पूरा उसमें घी पिया हुआ हो उसने पूरा, तो उसको सन्ना ऐसा बोला है। तो ऐसा हो तो थोड़ा सा ऊपर के भाग को निचोड़ करके फिर जलाते हैं, तो घी को वो लेती रहती है। तो ऐसे ही फिर वो प्रकाश देती रहती है। तो कहते हैं शरीर को दीपक समझ लें और मन को ज्योति समझ लें। ज्योति ऐसे जलती है ना, तो हवा लगे तो इधर इधर ऐसे 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 वो नाचती रहती है, किंतु हवा ना लगे तो स्थिर हो जाएगा ना। स्थिर होती है तो बहुत बढ़िया होता है। एकाग्रता के लिए ऐसी स्थिर ज्योति बहुत आवश्यक है। तो जो त्राटक की बात करते हैं ना, उसमें दीपक रख करके भी त्राटक करते हैं। तो ये एकाग्रता के लिए ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करके उनके स्वरूप को याद करके कोई त्राटक करे तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए, साधना करने वालों को भी ना ऐसे करना चाहिए। वो केवल आँख खोल करके ही त्राटक होता है ऐसा नहीं है, आँख बंद करके भी हो सकता है। अथवा तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की छवि रख करके उनको देखते देखते भी हो सकता है। तो आप उनके चरणों के अंगूठे को देख लीजिए, अंगूठे की भी नख है, तो नख की ज्योति, उसमें से ज्योति निकल रही है, तो उस पर केंद्रित कर सकते हैं ना। तो ये तो अच्छे काम तो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे ये प्रेम घृत लव लाए, प्रेम रूपी घृत हो तो दीपक है ना, तो उसकी लव है वो सीधी हो जाती है। हाँ, हवा भी नहीं लगना चाहिए, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्मरण में लगाना चाहिए। तो ये संध्या सुमिरन है। शोभा लखि श्री राज की, इस प्रकार अक्षराते धामधनी की शोभा के दर्शन करते हुए आरती करूं चित्त लाए, आरती करते हैं चित्त लगा करके। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर समझाई। तो इस बात को हम समझ लें तो बहुत ही आनंद आएगा। ये रूपक बहुत अच्छा है। हम लोग तो दिया जलाते हैं और ऐसे ऐसे करके 2 हाथ से आरती कर देते हैं और हमारा काम पूरा हो गया। तो ठीक है, वो एक आरती हो गई, किंतु हम शरीर को ही समर्पित करते हैं, तन मन सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो वो आरती सबसे अच्छी होगी। किंतु ये आरती कब होगी? अक्षरातीत धामधनी के स्वरूप के जब दर्शन होंगे तब ये आरती हमेशा हो सकती है। इसलिए उनके स्वरूप के दर्शन के लिए हम लोगों को सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। ये आरती है। आरती का तात्पर्य तल्लीन होना, खो जाना। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करके उनके चरणों के दर्शन किया या जो भी हो, तो उसमें लग करके उसके दर्शन करते हुए हमें देह की भी शुद्धि भूल जाए, सब कुछ हम भूल सकते हों, तो कितना अच्छा होगा, इतना आनंद आएगा ना। तो इसके लिए तो कोई शब्द भी नहीं है इस आनंद का वर्णन करने के लिए। जैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वर्णन के लिए शब्द नहीं होते हैं, ऐसे इस आनंद का वर्णन भी नहीं हो सकता है। ये तो अनुभव करने से ही हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को ऐसा अनुभव करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो अभी यहीं पर रखते हैं। सभी को प्रणाम।